नमस्कार दोस्तों, प्रगति पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा क्योंकि आने वाला सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कर एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट पर अपना सामान बेचता है। वह किसी वस्तु पर जो उसे 900 रुपया में मिली थी, कितने दाम अंकित करे कि उसे 10% का लाभ हो। तो सवाल में कह रहा है कि कोई दुकानदार जो है सो अपना जो है सो सामान जो है सो क्या क्या खरीद कर लाया है और वह 10% का डिस्काउंट देकर भी वह चाह रहा है, क्या चाह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो देखिएगा तो आपको जो भी यहाँ पर डिस्काउंट जो परसेंटेज में दिया रहता है, तो आपका सबसे पहले करना है परसेंटेज में जो भी डिस्काउंट दिया रहे या जो भी लाभ दिया रहे उसको परसेंटेज में आपको जो है इसको भिन्न के रूप में पहले लिखना है। तो पहले आपको इसको परसेंटेज को भिन्न के रूप में लिखिएगा। तब परसेंटेज कितना है आपका जो है सो 10% है। 10% इसको भिन्न के रूप में लिखिएगा। तो जब ये प्रतिशत जो है प्रतिशत हटता है तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 चला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 बट्टा हो गया 100। अब ये जीरो और ये जीरो कट गया, कितना बच गया, 1 बट्टा आपको हो गया कितना, 10 हो गया। 1/10 हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब डिस्काउंट करे तो इसका मतलब हुआ कि जो 10 रुपया का सामान था वह अब 9 रुपया में मिलेगा। अगर डिस्काउंट करे तो आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। यहीं पर अगर जो कहा था कि नहीं हमको डिस्काउंट नहीं लाभ ले रहे हैं तो आपका क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा डिस्काउंट है कि लाभ है। अगर डिस्काउंट होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर लाभ होता तो क्या करते, नीचे वाले में एक ऊपर वाले को क्या कर देते, ऐड कर देते। ठीक है, तो इसका अब ये हो गया कि 10 रुपया का सामान हमको कितना में, 9 रुपया में मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा फ्रैक्शन के रूप में, ये हो गया आपको कितना, 9 बट्टा आपको हो गया 10। ठीक है, इसी तरह जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये आपको है कि ये है आपको क्या है, डिस्काउंट है। और यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट में देखिएगा तो प्रॉफिट में कितना है, प्रॉफिट कह रहा है कितना, 10% हो जाएगा। तो ये इसी तरह जब परसेंटेज को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये जीरो कट गया है। अब यहाँ पर कितना हो, 1/10। तो 1/10 जो है सो प्रॉफिट ले रहा है। जब ये आपको प्रॉफिट होगा तो क्या करना है, जो 10 रुपया का सामान था वो अब कितना में बेचेगा, 11 रुपया में बेचेगा। तो इसमें क्या करना है, नीचे वाले में जो ऊपर वाला रहेगा उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आप फ्रैक्शन के रूप में हो गया, क्या हो गया, ये आपको हो गया 11/10। यानी कि डिस्काउंट बोला था तो कितना हो गया, 9/10 हो गया। और यहाँ पर जो है सो जब लाभ कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 11/10। तो देखिए अब यहाँ पर इसको जो है कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य देखिएगा तो क्रय मूल्य जो है सो कितना हो जाएगा, सीपी आपका कितना दिया है, सीपी है 900 रुपया। अगर सीपी में जो भी डिस्काउंट का अगर उल्टा अगर पलट कर गुना कर दीजिएगा तो क्या होगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर सीपी में जो भी है सीपी है उसमें क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन वाला डिस्काउंट जो दिया है जिसको भिन्न के रूप में लिखे है, अगर इसको पलट कर गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, जो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये है 9/10। तो इसको पलट कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10/9। ये अब सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस में जब इसका जो है सो जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट तो आपको क्या है, प्रॉफिट लेगा तो सेलिंग प्राइस जो है उस पर भी क्या होना चाहिए, जो हमको प्रॉफिट होना चाहिए। तो अंकित प्राइस निकालने के लिए इसको जो है तो आपको क्या करना है, जो भी जो प्रॉफिट आया है उसका सीधा गुना कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, अंकित प्राइस निकल जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा क्या, 11/10। ये 10 और ये 10 कट गया, ये 9 से काटिएगा तो एक बार में कट जाएगा 9, ये आ गया क्या, डबल जीरो। अब 100 का और कितना, 11 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। तो आपको जो है सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर दिया हुआ है। बी नंबर में आपका क्या है, 1100 रुपया। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, 1100 रुपया।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि रहीम श्याम से 25% अधिक है, 25% अधिक कमाई करता है, तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कमाई कम करता है। तो इसका कहने का अर्थ है कि देखिए, दो व्यक्ति है जो राम, श्याम और रहीम है, तो रहीम जो अधिक कर रहा है तो उसका तो कम भी तो होगा। इसी टाइप का आपका जब ये देखिए परसेंटेज है तो पहले परसेंटेज को आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखने के लिए कितना हो गया, 25% है, तो 25% को हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 25 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये का 25 का एक बार में चल जाएगा, ये 4 बार में चल जाएगा, तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर कम कहता तो हम घटा कर लिखते, लेकिन अधिक कह रहा है तो नीचे वाला को ऊपर में क्या करेंगे, जोड़ कर लिखेंगे। तो ये कितना है, 1/4 है, इसको जो है सो इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5/4। सबसे पहले देखिए, जब ये परसेंटेज में जो भी चीज रहेगा उसको भिन्न के रूप में या फ्रैक्शन के रूप में लिख लीजिएगा, उसके बाद जो है सो सवाल बनाने का कोशिश कीजिएगा। चलिए, तो पहले क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब कह रहा है, क्या कह रहा है, रहीम है और श्याम है। आपको क्या है, पहले रहीम है और फिर क्या है, श्याम है, दो व्यक्ति है। तो ये कह रहा है कि रहीम श्याम से 25% अधिक है, रहीम श्याम से 25% अधिक है। अगर श्याम 4 होगा तो रहीम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर क्या है, श्याम अगर अगर ये 4 रुपया कमा रहा है तो रहीम कितना कमाएगा, 5 रुपया कमाएगा। ये तो आपको ये सवाल में दिया हुआ है, लेकिन अब सवाल में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम कमाई कर रहा है। तो रहीम श्याम जो है, तो रहीम से कितने प्रतिशत कम है। तो रहीम का है 5 है, रहीम का आपका क्या हो गया, 5 है। और जो है, तो श्याम का कितना है, श्याम का कितना है, 4 है। तो कितना कम कर रहा है, तो एक एक जो है, अगर ये 4 रुपया कमा रहा था तो ये 5 रुपया कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है, 1 रुपया कमा रहा है। कितना पर कम है, तो 5 पर। जो कितना पर कम है, ये जो है रहीम से है, तो रहीम का टोटल कितना है, 5 रुपया था। तो इसी तरह वहां 100% पर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 से एक बार में जाएगा और कितना होगा, ये 20 बार में चला जाएगा। कितना होगा, 20×5 तो यानी कि ये क्या हो गया आपका, 20% जो है, क्या कर रहा है, कम है। किसका कम है, तो श्याम का जो है रहीम से 20% कम है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल कह रहा है यदि आयत की प्रत्येक भुजा को 50% से बढ़ा दिया जाए तो उनका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए, आयत में क्या होता है, लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो लंबाई को भी बढ़ा दिया और चौड़ाई का भी बढ़ा दिया है। ये आयत में आपको होता है, क्या होता है, लंबाई होता है और क्या होगा आपका, चौड़ाई होगा। तो लंबाई को भी क्या किया है, यानी कि लंबाई को भी 50% बढ़ा दिया है और चौड़ाई को क्या किया गया है, 50% बढ़ा दिया गया है। जब कोई भी एक ही सवाल में दो टाइप का या तो डिस्काउंट दे, या एक ही में डिस्काउंट हो, या और एक में क्या होता है, एक ही सवाल में डिस्काउंट रहे, या क्या करे फिर जो है सो उसको लाभ हो, या बार बार जो है सो एक ही सवाल में दो टाइप का परसेंटेज दिया रहे, तो इसके लिए आपको जो है सो ए बी फॉर्मूला याद रखिएगा। तो ए बी फॉर्मूला होता है, तो इसको आप जो है ए बी फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा, ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला है, तो ए बी फॉर्मूला में क्या होता है, तो ए बी फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, अगर जो भी दिया रहेगा तो आपको जो, अगर प्लस प्लस में दिया रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। मान लीजिए अगर क्या होता है, प्रत्येक को जो है बढ़ा रहा है, फिर एक को क्या करेगा, घटा रहेगा, तो पहले प्लस में बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस में घटाएंगे, घटा देंगे। तो इसी टाइप का क्या हो गया, पहले कह रहा है क्या क्या, तो इसको देखिए, तो ये हो जाएगा आपका ए बी फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी अब प्लस कितना हो जाएगा, ए इंटू बी अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 100। ये जो है ए बी फॉर्मूला है। जो भी यहाँ अगर अगर पहले अगर मान लीजिए जो भी पर से बढ़ा रहा है तो यहाँ बढ़ा कर लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, अरे घटा रहा है तो घटाएगा तो यहाँ माइनस में लिखेंगे।
फिर जो अगर प्लस माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और ए बी फॉर्मूला जो है इसे ए गुने बी हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, दोनों बार जो है तो क्या कर रहा है, बढ़ा ही रहा है। तो पहले क्या किया है, 50% बढ़ाया है, 50% बढ़ाया है, और फिर क्या किया है, फिर जो है इसको आपको फिर 50% बढ़ाया है, प्लस में कितना हो जाएगा, ये 50 गुने आपको हो जाएगा 50, तो बटा में क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो और ये जीरो, दो जीरो ऊपर में कटा है तो दो जीरो नीचे में भी कट जाएगा। तो ये 50 50 कितना हो गया आपको, हो गया 100, अब प्लस में कि कितना हो जाएगा, 5 और 5 का गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, 125। तो आपको 125% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा आपका, 125%। ऑप्शन नंबर ए है, ए में दिया हुआ है 125%। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले कितना था, ए और बी की औसत आयु जो है सो 18 वर्ष थी। यदि यदि सी को जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाती है, तो सी का वर्तमान आयु देख निकालिए। सवाल में कह रहा है कि 3 वर्ष पहले ए और बी का औसत आयु दिया गया है, लेकिन सी को जुड़ने से आपका वर्तमान आयु जो है सो कितना होता है, 22 जो है औसत उसका कितना हो जाता है, 22 का हो जाता है। तो पहले देखिए ए और बी का जो है सो निकालते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ए और प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए और बी का जो है सो 3 वर्ष आयु कितना था, औसत आयु जो है सो 18 वर्ष थी। तो औसत का होता है कि जितना जितना व्यक्ति है उसमें बराबर बराबर का जो है सो निकाला हुआ है, उसको औसत आयु कह रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्ति का औसत आयु 18 है, तो इसका अगर टोटल आयु देखिएगा तो कितना कीजिएगा, तो दो व्यक्ति है, 2 से गुना कर दीजिएगा। इसी तरह अगर 3 व्यक्ति का औसत आयु अगर 10 दिया रहेगा, उसमें जब पूछेगा कि टोटल कुल आयु कितना होगा, तो 3 से गुना कर देंगे। तो इसमें 2 व्यक्ति का औसत आयु दिया हुआ है, 2 व्यक्ति का औसत आयु कितना है, 18 है। तो टोटल आयु कितना हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 36 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। ये है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष जो बाद थे ये आयु था, लेकिन अभी वर्तमान में ए और बी का आयु देखिएगा तो 3 वर्ष तो ए का भी बढ़ा होगा, 3 वर्ष ए का भी बढ़ा होगा, और 3 वर्ष किसका, बी का भी बढ़ा होगा। तो कितना हो जाएगा ये, 3 और 3 6, और 36 6 कितना हो जाएगा, ये 42। ये 42 वर्ष जो है सो अब कितना हो गया, ए और बी की आयु हो गया, ए और बी का वर्तमान आयु कितना हो गया, 42 वर्ष हो गया। अब देखिए सी का, देखिए अब सी का निकालना है, तो पहले तो देखिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी का आपको औसत आयु, वर्तमान का औसत आयु दिया हुआ है, 22 वर्ष दिया हुआ है। तो 22 वर्ष दिया हुआ है, औसत आयु है। तो अब तीन तीन व्यक्ति है, तो तीन इसमें टोटल आयु निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा। देखिए कितना हो गया, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 66 वर्ष। ए प्लस बी प्लस सी का कुल आयु जो है सो 66 वर्ष हो गया, वर्तमान आयु है। और ए और प्लस बी का वर्तमान आयु कितना है, 42 वर्ष हो गया। तो सी का वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो सी का आपका वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, सी का वर्तमान आयु आपका हो गया, क्या हो गया, सी का वर्तमान आयु हो गया कितना, ये जो है टोटल अगर ए प्लस बी प्लस सी का है, जिसमें से ए और बी को अगर घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, सी का आ जाएगा। तो टोटल का आयु, वर्तमान आयु था कितना, 66 वर्ष, जिसमें से ए और बी का वर्तमान आयु कितना है, 42 वर्ष है। अगर इसको 42 वर्ष लेस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, तो यानी कि 24 वर्ष हो गया। कितना हो गया, 24। सी का वर्तमान आयु कितना हो गया आपका, 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि राम को 30% अंक अधिक मिले, किंतु श्याम किंतु 15 अंकों से फेल हो गया। राम को जो है 30% अधिक अंक मिले, फिर भी वह 15 अंक से क्या होगा, फेल हो गया। और मोहन को 40% अंक प्राप्त किए, किंतु उत्तीर्ण से उसने 35 अंक अधिक प्राप्त कर लिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। देखिए जब ये आपका इस टाइप का सवाल दे कि एक जो है
अगर कम प्रतिशत प्राप्त हुए तो उसको क्या होता है कि ज्यादा अंक और चाहिए, तब ये तो ये दोनों मिल करके पास होगा। अगर ज्यादा प्रतिशत प्राप्त कर लिया तो इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा अंक भी प्राप्त कर लिया है। तो अगर केवल अगर यहाँ पर जो है आपको कितना प्रतिशत जो है क्या कर रहा है, पास होने का प्रतिशत निकालिएगा, तो जो ये प्रतिशत आया है ये 15 अंक है, इसको भी अगर प्रतिशत में निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, इसको आराम से जोड़ करके निकल जाएगा। तो देखिए जब इस टाइप का सवाल आए तो पहले प्रतिशत 12% में से क्या करना है, छोटा प्रतिशत घटा दीजिएगा। जब ये इस टाइप का सवाल आएगा तो क्या करना है, पहले 12% निकल लीजिएगा। तो 12% कितना है, 40% है। इसमें से इसको घटा देना है 30%। और बराबर में ये जो जो पहले कम आया था, और पहले कितना इतना 15 अंक की जो है सो 15 अंक से फेल हो गया था, और फिर जो है सो दोबारा जो अगर ज्यादा प्रतिशत आ गया तो कितना आ गया, उसको 35 अंक अधिक हो गया। तो ये दोनों को जब ये रहेगा, एक ठो को कम प्राप्त हुआ, एक ठो को अधिक हो गया, तो ये दोनों को जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 + 35, 15 + 35 तो कितना हो जाएगा, इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 40 में से 30 गया तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा, ये 5 और 5 10 हो गया, 3 1 4 1 50। तो यानी कि अब देखिएगा तो ये प्रतिशत में है कितना, ये ये जीरो और ये जीरो कट गया। अगर 1% का मान कितना है, 5 है, तो आपका कितना है, 15 अंक है। अगर 1% का मान बराबर कितना होता है, 5 अंक होता है, तो आपको 15 अंक लाना है। तो एक बराबर आपका कितना है, 5 है। तो इसको 15 करने के लिए इसमें 3 से गुना कीजिएगा। अगर 3 से अंक में गुना कर रहे हैं तो प्रतिशत में भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3% का मान कितना हो जाएगा, 15। तो पहले यानी कि 15 अंक ये जो है, इसको वैल्यू में अगर प्रतिशत में वैल्यू देखिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3% हो जाएगा। तो पहले कितना था, 30% था, 30% था। और इसमें जोड़ दीजिएगा कितना, यही 15 अंक बराबर कितना हुआ, 3% हुआ है। तो 3% जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 33%। तो 33% आपका जो है सो इसका जो है सो सही आंसर है। तो सी नंबर में क्या है, 33%। इसका सही आंसर क्या हो गया, 33%। नेक्स्ट सवाल है, कह रहे हैं समान क्षमता के 15 पंप किसी टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं, तो 5 दिनों में भरने के लिए और कितने पंप की आवश्यकता है। तो सवाल कर रहा है कि जो क्या है, 15 पंप है जो समान क्षमता का है, जितना जो है सो सेम बराबर बराबर क्षमता का जो है सो 15 पंप है, जो 7 दिन में आपको किसी टंकी को भर सकता है। लेकिन 5 ही दिन में भरवाना है, तो 15 तो था ही, और कह रहा है कि कितना आपको क्या चाहिए, पंप की आवश्यकता होगी। तो देखिए इसको पहले क्या कर रहा था, अगर ये टोटल काम देखिए, टोटल अगर भर रहा है तो कितना दिन में, 7 दिन में भर रहा है, तो ये टोटल कितना हो गया, 15 × 7। ये टोटल जो है सो इसका जो है काम क्या हो गया, एक अगर टोटल 15 जो है सो पंप अगर 7 दिन में भर रहा है, तो एक पंप कितना भरेगा, ये टोटल गुना कर दीजिएगा उतना आ जाएगा। इसी टाइप का इधर कितना होगा, इसको 5 ही दिन में भरवाना है। तो 15 पाइप तो पहले ही था, और अभी तो हमको पता नहीं कि कितना पाइप इसमें जोड़े हैं, तो हम मान लिए कि इसमें एक्स पाइप और हम क्या किए हैं, लगा दिए हैं भरने के लिए। अब हमको इसको क्या चाहिए, 5 ही दिन में जो है सो भरना है, तो इसको 5 दिन में भरा दिया। अब देखिए इधर का जो है सो वर्क किया है और इधर का वर्क, दोनों वर्क क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 15 × 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। अब फिर इधर कीजिएगा तो देखिए ये गुना है, तो जब ये गुना, ये कोष्ट वाला है और बाहर वाला है, तो कोष्ट बाहर वाला से कोष्ट के अंदर को बारी बारी से गुना किया जाता है। तो पहले इसको 5 को और 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 25 आपको हो गया कितना, 75 हो गया। अब फिर ये प्लस है तो प्लस, और 5 को और x को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो गया क्या, ये तो है x के साथ लगा हुआ है, ये बिना x के साथ है। तो जो अगर यहाँ पर जो
डिजिट में है और के यहाँ पर क्या है, डिजिट और लेटर दोनों में है। तो ये लेटर वाला को साथ रख लेंगे, और बिना जो है लेटर वाला को ये जो है सो राइट से लेफ्ट भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर ये तो 105 ही रहेगा, और ये इधर जो है सो इधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये जो है सो प्लस में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कितना हो गया, 75, अब बराबरी में ये जो है सो 5x ऐसा ही रहेगा। तो अब इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 5 में से 5 गया 0, और 10 में से 7 गया तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, बराबर में क्या हो गया ये 5x। तो ये कट जाएगा, बराबर बराबर में है तो कट जाएगा, ये 5 को काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 5 से 6 बार में कट जाएगा, 6 पंचे 30। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया 6, यानी कि 6 पंप और अगर एक्स्ट्रा लगा देते तो हमको क्या होगा, 5 ही दिन में क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाता, तो भर जाता पूरी तरह। तो कितना हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए में जो है से 6 है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, करें दो अंकों के किसी दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हो रहा है। देखिए दो अंक कहाँ से शुरू होता है, दो अंक अगर यहाँ एक हो गया और ये 10 से शुरू होता है, और दो अंक कहाँ पर खत्म, एक से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको जो है सो 3 अंक में बदल जाएगा, तो इसलिए 99 पर ही दो अंक क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन अब हमको इसमें से देखना है कि ये 6 से विभाजित हो, तो दो अंक को जो है ये 6 से तो 10 विभाजित नहीं होगा, तो 6 से 10 विभाजित नहीं होगा, तो 6 से कितना विभाजित होगा, 12 विभाजित होगा। इसी टाइप से अगर दो अंक की सबसे बड़ा संख्या देखिएगा जो 6 से विभाजित हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 99 भी विभाजित नहीं होगा, ये जो है सो क्या होगा, 97 भी नहीं होगा, 98 भी नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 होगा। 96 जो है सो क्या है, 6 से विभाजित है, सबसे बड़ी संख्या दो अंक जो है जो 6 से विभाजित है, और सबसे छोटी संख्या दो अंक जो है सो 12 है जो 6 से विभाजित है। तो अब देखिए इसमें जो है सो आपको जो है सो एक तो ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक ट्रिक ये है आपका, ट्रिक याद रखिएगा, इसको बनाने के लिए आपको जो है सो ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या होता है, तो ये आपको हो जाएगा, क्या होगा, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में डिफरेंस, क्या हो जाएगा डिफरेंट, अब प्लस जो है तो क्या कर दीजिएगा, एक कर दीजिएगा, तो आपका जो क्या है, कितना संख्या जो है तो 6 से विभाजित है या जो भी विभाजित होगा, ये आपको क्या है, ये आपको जो है सो ये ट्रिक आपको याद रखना है, यही आपको क्या है फॉर्मूला है जो आपको याद रखिएगा। तो देखिए ये लास्ट में कितना है, लास्ट है आपको कितना हो गया, ये 96 हो गया, अब फर्स्ट कितना हो गया 12 हो गया, फर्स्ट कितना हो गया 12 हो गया, और डिफरेंस में कितना है, डिफरेंस है 6 है, अब प्लस में क्या करना है, एक करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, ये जो है सो 6 में से 2 गया तो 4 हो गया, और ये जो है सो कितना हो जाएगा, 9 में से एक गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और बटा में क्या है ये 6 और प्लस में 1, तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, एक बार में कटेगा 6, और ये 2 हो गया, 2 पर 4 24, तो 6 चौक 24 हो गया थी, यानी कि आपको ये जो ये हो गया, क्या हो गया, ये था 14 प्लस 1 15, था 14 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 15। टोटल आपको क्वेश्चन आपका है, कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक एक आदमी के पास पास 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 1 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट तथा 10 रुपए के नोटों का मूल्य 480 रुपया है। यदि नोटों की संख्या बराबर है तो तो नोटों की कुल संख्या क्या, नोट है आपका 1 रुपया का नोट है, फिर जो है तो 5 रुपया का नोट है, और जो है तो आपको कितना है 10 रुपया का नोट है। तो सभी का नोट की संख्या क्या है, बराबर बराबर में है, आपका 1 रुपया का नोट का संख्या बराबर है, और 5 रुपया का भी नोट का संख्या उतना ही है, और 10 रुपया का नोट की संख्या बराबर है, लेकिन
टोटल वैल्यू आपका दिया हुआ है कि 480 रुपया का क्या है, टोटल नोट है। 1 रुपया का भी उसमें है, 5 रुपया का भी है, और 10 रुपया का भी उसमें 480 रुपया में क्या है, नोट है। तो इसको अगर देखिए तो नोट की संख्या अगर क्या है, बराबर बराबर अगर ये एक होगा तो क्या होगा, ये भी क्या होगा आपको, एक ही एक ही नोट होगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये भी आपको क्या हो जाएगा, एक ही नोट होगा। लेकिन अगर 1 रुपया का अगर नोट को वैल्यू देखते हैं तो 1 रुपया का नोट का वैल्यू क्या होगा, एक ही रुपया होगा। अगर 1 रुपया का नोट का वैल्यू एक ही होगा, इसी टाइप का अगर 5 रुपया का नोट का वैल्यू एक है, तो अगर 5 रुपया का एक सिक्का है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा, कितना हो गया, 5 हो गया। फिर 10 रुपया का नोट एक है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 1 6, 10 6 16, यानी कि टोटल अगर देखिएगा अनुपात में अगर देखिएगा, ये तो कितना हो गया, 16 हो गया। टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन टोटल अगर ये अगर अनुपात में इसको देख रहे हैं तो टोटल हमको कितना आ गया, अगर 1 रुपया ये था, 5 रुपया ये, और ये 10 रुपया है, तो टोटल अगर अनुपात में देख रहे हैं तो 16 रुपया अनुपात में है। लेकिन इसका जो है टोटल वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 480 दिया हुआ है। तो 480 दिया हुआ है, तो अनुपात को अगर एक अनुपात का इसमें मान देखिएगा तो 40, ये जीरो का जीरो हो जाएगा, तो कितना होगा, तो एक अनुपात का मान कितना हो गया, 30 हो गया। जबकि आपको देखिएगा तो ये भी अगर एक अनुपात का मान 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक अनुपात का मान 30 हो जाएगा। इसी तरह फिर क्या हो जाएगा, ये भी आपको 30 हो गया, और ये भी 30 हो गया। तो 30 नोट 1 रुपया का है, 30 नोट 50 पैसा का है, और 30 नोट 10 रुपया का है। तो टोटल नोट की संख्या कितना ही हो गई, तो 30 30 30 30 60 30 90, टोटल आपको हो गया 90। ऑप्शन नंबर बी क्या आपको हो गया, 90 इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 पेनों में से, सॉरी, कह रहा है कि 400 पेनों में से 320 पेन को पाया बेचने पर राज ने पाया कि उसे 400 पेनों के कुल लागत प्राप्त हो गई है, तो कितने प्रतिशत इसको लाभ है। देखिए 400 पेन था इनके पास, टोटल कितना था, 400 पेन था, लेकिन 320 ही पेन बेचा, उसी में उसको जितना खरीदा था उतना क्या हो गया, उसको लागत प्राप्त हो गया। जो खरीदा था उतना कॉस्ट क्या हो गया, इसको प्राप्त हो गया। तो बाकी उसके पास कितना, अभी भी 80 पेन बचा है, तो वो क्या है, आपको क्या है, 80 जो है सो फायदा है। तो देखिए अब इसको जो पहले इसके पास था कितना, 400 पेन खरीद कर लाया, जिसमें से इसने क्या किया, 320 पेन क्या किया, बेच दिया है। तो कितना बच गया आपको, 80 पेन जो है इसके पास बच गया है। तो 80 पेन यही था ना, अभी 400 पेन का जो इसको लागत लगा था वो 320 ही पेन लागत बेच कर प्राप्त कर लिया। तो इसको क्या होगा, 80 पेन अभी भी इसको क्या है, तो फायदा है। तो अब देखिएगा तो इसका क्या है, लाभ प्रतिशत का है, तो 80 गो इसको क्या है, पेन का क्या हो गया, लाभ हो गया है। तो 80 पेन का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है, 80 पेन का लाभ जो है सो ये तो 320 ही पेन बेचा है, इसी में पर तो हुआ है। तो ये क्या हो गया, 320, और इसको गुना कीजिएगा परसेंट निकालने से तो 100 हो जाएगा। तो ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। 8 को एक बार में कीजिएगा, 8 को 4 बार में हो जाएगा। ये 4 से 4 को जो है 25 बार में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, तो 25 चौका कितना हो गया, तो 25 चौका 100। तो टोटल इसको कितना परसेंटेज का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो 25% का लाभ हुआ। चलिए इसी टाइप से देखिएगा तो क्या है, नेक्स्ट सवाल है आपका, कह रहे दो वस्तुएं प्रत्येक 396 रुपया में बेची गई। एक वस्तु पर व्यापारी को 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर क्या हो गया, 10% का हानि हुआ। तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत देखिए। वस्तु का आपको क्या दिया हुआ है, वस्तु का जो है सो सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है। वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी आपको दिया हुआ है 396 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें एक पर क्या होता है, इसको 10% का लाभ होता है, और एक पर क्या होता है, 10% का इसको क्या होता है, हानि होता है। लेकिन ये अगर
दो वस्तु प्रत्येक को खरीदा है, तो प्रत्येक को अगर 300 रुपया 396 में खरीदा है एक वस्तु, तो दो वस्तु को 300 फिर 396 रुपया में खरीदेगा। तो पहले देख रहे हैं इसको, देखिए 10% का लाभ होता है, तो इसको 10% का लाभ हो, इसको को पहले जो है सो ये जो भी है आपको परसेंटेज में रहता है उसको क्या लिखना पड़ता है, भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है। तो ये 10% है, तो 10% का लाभ हो रहा है, तो इसको क्या है, इसको पहले तो आपको करना पड़ेगा क्या, कौन चीज में लिखना पड़ेगा, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में। तो इसको जो परसेंटेज हटाइएगा तो कितना हो गया, 10 बटा हो गया 100, ये जीरो और ये जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया आपको, 1 बटा क्या हो गया आपका, 1/10। तो पहले देखिएगा, तो पहले क्या कर रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ कर रहा है तो क्या होगा, नीचे वाला में जो भी ऊपर वाला रहता है उसको जोड़ कर लिखा जाता है। तो कितना हो गया ये, तो ये हो गया आपका कितना, 11 क्या हो गया, ये 11/10 हो गया। तो देखिए जो भी सामान 10 रुपया का सामान था वो कितना में बेच रहा है, अब 11 रुपया में बेच रहा है। तो अब इसको जो है क्रय मूल्य निकालिएगा, तो आपको जब जब ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य निकालना है तो क्या कीजिएगा, इसको इसको यहाँ पर जो निकला है फ्रैक्शन के रूप में, भिन्न के रूप में जो भी निकला है होल वैल्यू, उसको क्या करना है आपको, लाभ ले क्रय मूल्य है तो इसको उल्टा कर क्या क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो क्या निकल जाएगा इसका, आपका जो है सो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा अगर गुना कीजिए तो ऊपर चल जाएगा 10 और नीचे चल जाएगा 11। 11 से काटिएगा तो एक बार में 11 हो गया, ये हो जाएगा कितना, 11×3 = 33, 6 हो गया, तो 6 पर 6 हो गया कितना, 11×6 = 66। तो ये आपका कितना हो गया, ये 36 और 10 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 360। तो ये जो है 360 क्या है आपका, ये आपका 360 हो गया, क्या कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो गया, 360 रुपया था, जिसको क्या किया 10% लाभ लेकर बेचा था, तो 396 रुपया में बिका था। इसी टाइप का अगर फिर दूसरा निकालिएगा, तो दूसरा भी क्या है, इसको भी जो है सो आपको कितना में बेचा है, 396 रुपया में बेचा है। लेकिन इस बार उसको क्या हुआ है, हानि हुआ है, 10% का हानि निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 1 बटा, फ्रैक्शन में लिखिएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा 10। लेकिन अब क्या कर रहा है, हानि कर रहा है, तो क्या करना है, घटा कर लिखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 9/10 करना है। 9 बटा कितना हो गया 10। तो अब जो भी यहाँ जो फ्रैक्शन के रूप में लिखा है उसको क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर विक्रय मूल्य में अगर क्या कीजिएगा, पलट कर गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। देख लीजिए, तो इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया कितना, 10 बटा ये हो गया 9। तो 9 से काटिएगा तो कितना होगा, 9×4 = 36, 3×39 9×4 = 36। तो इसका आपका क्या हो गया, ये 444। देखिए ये आपका क्या हो गया, इसका जो है सो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस को देखिएगा, तो कॉस्ट प्राइस को देखिएगा तो इसका पहले का कॉस्ट प्राइस कितना था 360, लेकिन दूसरा का कॉस्ट प्राइस कितना है, वो है 440। तो ये दोनों का कितना हो जाएगा, टोटल जो है सो इसको जो है कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो टोटल इसका विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य जो है सो ये हो गया कितना, 396 और गुने एक सामान का है तो दो सामान का, प्रत्येक वस्तु का, एक वस्तु का 396 है तो दो वस्तु का ये हो जाएगा, अब प्लस में है दो वस्तु का ये क्या है, क्रय मूल्य है, तो ये कितना हो गया 0, 6 4 10 और 4 3 7 1 8। तो आपका ये क्या हो गया कितना, 6 दूनी, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19, ये कितना हो गया 3 दूनी 6 1 7। तो ये आपको देखिए, ये अगर विक्रय मूल्य था, बेचा था तो कितना में बेचा था, ये बेचा था तो उसको 792 रुपया में, लेकिन इसका क्रय मूल्य खरीदा जो है सो 800 रुपया में हो गया। तो कितने का लॉस हो गया था, ये 92, 792 में 8 जोड़िएगा तो 800 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 800 रुपया का आपका क्या, 8 रुपया का क्या हो गया, लॉस हो गया, 8 रुपया का लॉस हो गया, कितना पड़ता 800 रुपया का क्रय मूल्य है, तो गुना में क्या कीजिएगा 100। तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, तो ये कितना हो गया, ये 8 और 8 कट गया, तो कितना हो गया, 1% का क्या होता है, हानि होता है, उसको